2014 से पहले एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, बांग्लादेश भेज देंगे। ये कुछ हुआ क्या? आपने इन 10 सालों में आप भी रिपोर्टिंग करते हैं किसी भी मुसलमान भाई को क्या पाकिस्तान भेजा, क्या बांग्लादेश भेजा? क्या सिर्फ प्रोपेगेंडा ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ फैला रखा है। ऐसा प्रशासन, कैसा डिजिटल इंडिया और किस तरीका का भारत देखना चाहते हैं अपन? भाई गांव में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तो पहुंचनी चाहिए। ये नहीं है कि एक प्रधानमंत्री यहाँ से बैठ करके आज आपको जो 10 सालों में 9 सालों में जो सुविधाएं देना शुरू किया तो एकदम इमीडिएट आपको उंगली पकड़ा करके और एकदम से बड़ा कर देगा। हर चीज को करने में समय लगता है। अरे 60 साल तक आप गांधी परिवार रहे यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बेरोजगारी खत्म किया आपने? आप सिर्फ देश को उलझाते रहे। किस में उलझाते रहे? धर्म में उलझाते रहे, जात पात में उलझाते रहे। अब वो नहीं चलेगा। तो कहती हमने आईआईटी बनाया, एम्स बनवाई, सड़कें बनवाई, सब कुछ हमने किया है। बीजेपी वाले खाली आगे जाके पूछो ना कितने आईआईटी बनाया, कितने एम्स बनाया, पिछले 60-70 साल में कितने आईआईटी बनाया और पिछले 10 साल में कितना आईआईटी बनाया, कितने एम्स पिछले जो है 60-70 साल में बना, पिछले 10 साल में कितना एम्स बना है, कितना आईआईएम बना, अब मोदी जी के उसमें कितना आईआईएम बना है, ये आप लोग पूछते क्यों नहीं हो कि 60 साल बना, हम 10 साल का जो है वो अपना रिपोर्ट कार्ड देना, तब आप बात करें उनसे। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे परिवार ने आजादी के टाइम में खून बहाया है। एक गांधी परिवार को बता दो जो जिन्हें काला पानी की सजा हुई। एक गांधी कांग्रेस के कोई बड़ा नेता बता दो जिन्हें काले पानी की सजा हुई। एक कोई नेता बता दो जो जेल में रहे। एक कोई नेता बता दो कांग्रेस पार्टी का जिसको फांसी हुई। कुछ नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ समझौता किया। इन्होंने सिर्फ नेहरू जी जेल में रहे थे स्वतंत्रता। कोई जेल में नहीं रहते। नेहरू जी किताब पढ़ी है नेहरू जी की। उन्होंने जो जेल की व्याख्या करी है ना, उस जेल की व्याख्या में नेहरू जी ने कहा कि ऐसा जेल था जहां हम बैडमिंटन खेलते थे लड़कियों के साथ अच्छा चाहिए, फॉरेनर्स के साथ। अच्छा, एक बार मैं आपके पास आऊंगा, क्या कह रहे हैं बताइए। लेडी माउंटबेटन, आप उनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया जाके पढ़िए। जो कांग्रेस के मित्र हैं उनको ही पढ़ाइए। उन्होंने क्या कहा, जेल की व्याख्या करिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि यहाँ का जो जेल होता है उसमें हम बैडमिंटन खेलते हैं। काली प्रोपेगेंडा फैला रही बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है। किस तरह का प्रोपेगेंडा भाई साहब? गांधी परिवार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। पहले गूगल नहीं था, अब गूगल है। सबके जेब में मोबाइल फोन है, सब जाके सर्च करें। अपने आप प्रोपेगेंडा तो वो होते हैं भाई। झूठ की कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 60 साल तक इन्होंने काठ की हांडी चढ़ाई है। अब सब समझ रहे हैं, सबके पास गूगल है। सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के चले आते हैं भाई साहब। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं होती, ये तो उनके लिए वो है जो जिनको ज्ञान नहीं है। बाकी व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो आपका ज्ञान वर्धन करता है। किसने कह दिया कि सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सारे जो है फेक मैसेजेस होते हैं? आप बताइए, नेहरू जी को जो है कितने दिन नेहरू जी जेल में रहे, कितने दिन काला पानी में रहे हैं? वीर सावरकर काला पानी में रहे, नेहरू जी कितने दिन रहे काला पानी में हैं? कोई भी एक गांधी परिवार का बता दीजिए जिनको जेल हुई हो, जिनको फांसी हुई। किसी कांग्रेस का एक कोई बड़ा नेता बता दीजिए जिनको फांसी हुई हो आज़ादी की लड़ाई में। फिर आप कैसे कह सकते हैं भाई? हैं? पूरे देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अगर ये गांधी परिवार कहते हैं कि नहीं हमारे परिवार ने ही बलिदान दिया है, तो इसको मैं कंडेम करता हूँ, इसका मैं विरोध करता हूँ। आपके पास वापस आऊंगा। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र। थोड़ा सा आगे आइए। क्या, कहाँ से हैं आप? जोधपुर राजस्थान। राजस्थान से हैं आप जी। तो ये बताइए, राजस्थान का क्या माहौल चल रहा है इस समय इलेक्शन को लेके? लोकसभा का इलेक्शन है भाई साहब। लगभग बीजेपी की सरकार को बने हुए वहाँ पे 2.5 महीने हो चुके हैं और 2 वहाँ पे अभी परीक्षाएं हो चुकी है। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन यूपी में तो हो गया, वहाँ पे तो बीजेपी हो गया तो एक्शन ले रहे हैं ना, योगी जी एक्शन ले रहे हैं ना। उन्होंने बोला ना, चुन के जिन्होंने जो इन्वॉल्व है, अब उनके मकान तो दोस्त नहीं है, उनको तो जेल की हवा खानी है। भाई अशोक गहलोत जी ने वहाँ 5 साल में ऐसा कुछ नहीं किया। किसी भी आरोपी को, चाहे किसी भी कास्ट का हो, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था उन्होंने। तो लोकसभा का क्या मत है इस समय राजस्थान की जनता? 25 के 25 सीटें आएगी। 25 के 25 जी। 2014 में आई, 2019 में आई। गठबंधन है महाराज, इंडिया गठबंधन। अरे सर, कैसा इंडिया? 26 पार्टियां एक साथ। 26 पार्टियां क्या पिछली बार चुनाव में नहीं थी क्या? मुझे बताइए। एक साथ नहीं थी ना, अब हो गई ना एक साथ। कितनी भी हो जाए भाई साहब, मैं आपको यूपी के बता देता हूँ। आपको 72 से 73 के आसपास सीटें आएगी बीजेपी की, और 4 या 3 या 4 अपना दल को दे रहे हैं, वो भी आएंगी। और रही बात, आप तो कह रहे हैं कि 80 के 80 बार इंडिया गठबंधन आएगा। अगर 60 साल में विकास किया होता तो रायबरेली और अमेठी छोड़ के भागना नहीं पड़ता। राजस्थान से राज्यसभा का पर्चा भरा है सोनिया गांधी जी ने, यानी उनको तय हो गया ना कि वो रायबरेली हार रहे हैं, बट संसद में तो रहना है उनको।
तो संसद में रहने का उन्होंने माध्यम चुन लिया है। अरे प्रियंका गांधी लड़ेंगी ना वहां से। अरे भाई साहब, तो प्रियंका जी को भी लड़ा लीजिएगा, पता चल जाएगा ना, ये होने वाला है चुनाव अप्रैल के अंदर, पता चल जाएगा। बीजेपी सरकार जब नाक देख के वोट दिया जाता था कि इंदिरा गांधी की नाक इससे मिलती जुलती है, अब वो दिन गया भाई साहब। अब आप काम करोगे, उस काम के आधार पे जनता आपको चुनेगी, जात पात नहीं, धर्म नहीं। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये 80 बनाम 20 की हो रही है ना, अब 20 में से भी आएंगे 80 में, ये आप देख लीजिएगा। 20 में से, क्योंकि सब ये जो सरकार है ना, ये सबकी सरकार है, ये किसी एक की सरकार नहीं है, ये सबकी सरकार है। सबकी कहाँ है? हिंदुओं की सरकार है खाली, सिर्फ हिंदू की सरकार है बीजेपी। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं सदन में कि मोदी साहब हिंदू सम्राट के तौर पे काम कर रहे हैं, सारी मस्जिदें खत्म कर देंगे। इसमें बुरा क्या है? इतने वर्षों बाद आपको एक हिंदू सम्राट जो है वो प्रधानमंत्री के रूप, मोदी जी के रूप में मिला, इसमें बुरा क्या है यार? अगर कोई हिंदू की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, तो इसका मतलब क्या वो कम्युनल हो गया है? अगर हम हिंदू हैं और हम हिंदुत्व की बात करते तो हम कम्युनल हो गए? हमें अधिकार नहीं है कि हम अपने धर्म इसका प्रधानमंत्री उनको सबको दें। अरे कैसे नहीं देख रहे? किसको भगा दिया? किसको भगा दिया? कौन सा मुसलमान वो है? आप किसी मुसलमान से पूछिए, जो पहले वो डर की उसमें रहते थे ना, आज सुकून से रह रहे हैं। ये जो 3 तलाक, ये जो कुप्रथा थी ना हिंदुस्तान में इतने वर्षों से, वो कुप्रथा खत्म हुई। आप मुस्लिम महिलाओं से पूछिए, मुस्लिम बहनों से पूछिए जाके, वो अंदर सब मोदी जी को वोट करेंगे। इस कुप्रथा से मोदी जी ने ही निकाला है। उनके दर्द को अगर किसी ने समझा है पिछले 76 वर्षों में, तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। एक मिनट रुकिए, क्या कह रहे थे आप? 2014 से पहले एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, बांग्लादेश भेज देंगे। ये कुछ हुआ क्या? आपने इन 10 सालों में, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, किसी भी मुसलमान भाई को क्या पाकिस्तान भेजा, क्या बांग्लादेश भेजा? क्या सिर्फ प्रोपेगेंडा ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ फैला रखा है, क्योंकि उनको मुस्लिम तुष्टि करना है, उनको मुस्लिमों को वोट पाना है। बट ये जो भाई साहब ने बोला ना, अंदर मुस्लिम बहनें, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, 100 में से 90% वोट मोदी जी को देंगे जाएंगे। वो अपने पति को पता नहीं चलने देगी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अपने रईस मियाँ को पता नहीं चलने देगी कि मैं वोट किसको देकर आई हूँ। कहते हैं देश में माहौल जो खराब कर रहे हैं बीजेपी सरकार खराब कर रही है 2014 के बाद से। मुझे ये बताइए ना, 2014 से पहले कितने दंगे होते थे? कितने दंगे होते थे? 2014 से उठा के आप देख लीजिए, कौन से बीजेपी राज में आज सबसे अच्छा, मतलब रहन सहन में रहने वाला गुजरात का मोहम्मदन भाई को पूछिए, सबसे अच्छे हैं। उसके बाद यूपी में देख लीजिए आप, योगी जी के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा खेले होते थे, योगी जी है, महाराज है, हिंदुवादी है, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ किया क्या? सब कमा के खा रहे हैं। उनके ऊपर, योगी जी के ऊपर आरोप तो लगता है कि वो एक समुदाय विशेष के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। कोई नहीं चलाते, तो एक समुदाय वाले क्यों दंगे में से इन्वॉल्व होते हैं? मुझे बताइए, एक बात बताइए, क्या दुबे जी के मकान पे बुलडोजर नहीं चला? दुबे कौन था? ब्राह्मण था, लेकिन वो बदमाश था, उसके मकान पे बुलडोजर भी चला और वो मारा भी गया। चाहे कोई भी कास्ट का हो, चाहे ब्राह्मण हो, जाट हो, राजपूत हो, गुज्जर हो या मोमडन हो, अगर वो कुछ कुकर्ते करेगा तो उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। राहुल गांधी के रूप में हो, चाहे उसके मकान को ध्वस्त करने के रूप में हो। राहुल गांधी की यात्रा निकली थी वाराणसी से, तो उन्होंने एक बात बोली कि यूपी का जो युवा है वो नशे में धकेलता चला जा रहा है, नशेड़ी बनता चला जा रहा है। भाई साहब, मुझे तो मैं एक राजस्थानी हूँ, बट मैं ये कहता हूँ कि यूपी से ज्यादा नशा शायद मेरे राजस्थान में होगा। अच्छा, बिल्कुल, ये फैक्ट कांग्रेस के समय में, बिल्कुल कांग्रेस के समय में, पिछले 5 सालों में ड्रग्स, इसमें तरह के मांस, क्या बोलूँ आपको, मतलब चरस, बुरी तरह राजस्थान इन्वॉल्व हो रखा था। बट अब देखते हैं युवाओं का अपमान किया उन्होंने, और यूपी के युवा जो हैं वो तैयार खड़े हैं, आओ हम तुम्हें बताएंगे कि बनारस जैसे शहर में आके, जो शिव के शहर में आके, बाबा के शहर में आके जब ये कहते हो कि ये जो बनारसी लड़के हैं ना, ये सब नशे के उसमें धुत हैं सब, और सड़क पे सब नशा कर रहे हैं और दारू पी के सब जो है भांगड़ा और डांस कर रहे हैं, ये आपने शिव का अपमान किया है, आपने यूपी के युवाओं का अपमान किया है। आप अपने विरोध को आप झेल नहीं पाए, इसलिए आपने उनके ऊपर ये आरोप लगाया, और युवा तैयार हैं। इन यूपी के जो ये 2 लड़के हैं ना तो पैडल बचेगी, ना सीट बचेगा, ना करियर बचेगा। जो हाल 2017 में हुआ था ना, वही हाल 2024 में होगा। जो हाल 2019 में हुआ था ना, वही हाल 2024 में होगा, उससे भी बदतर। 2019 में तो राजमाता की एक सीट आ गई थी, इस बार तो वो सीट छोड़ के भी राजमाता चली गई। अब
इंदिरा गांधी के नाक पे नहीं वोट मिलेगा। प्रियंका गांधी आ जाए कहे कि इसकी नाक के दादी की तरह लगती है, अब उस पे जनता वोट नहीं देगी। कांग्रेस का समय खत्म, भारत का राष्ट्र उदय हो रहा है, भारत के लिए वोट हो रहा है। एक राष्ट्र, एक संविधान, एक विधान के लिए वोट हो रहा है। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महिला अपराधों में आगे बढ़ रही है बीजेपी सरकार। सबसे ज्यादा महिला अपराध बीजेपी के टाइम में हो रहा है, क्या कहेंगे? कहाँ से हो रहा है, कहाँ हो रहा है अपराध? देखिए, छिटपुट घटनाएं, इतना बड़ा देश है, इस देश में 22 भाषाएं बोली जाती है, हजारों तरह के डायलेक्ट्स हैं, इतना डाइवर्सिटीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे हैं अनेकता में एकता का परिचय जो है वो भारत दे रहा है। और उसमें कहीं वो एक छिटपुट घटनाएं मैं नहीं मानता कि नहीं हो रही है, हो रही होगी, लेकिन जो कंट्रोल मोदी जी की सरकार में लगा है आज तक कभी नहीं लगा। आप महिलाओं से भी पूछ सकती हैं, बेफिक्र होके जो है वो लोग शान से घूम रहे हैं, शान से अपना सब कुछ करें। लेकिन देखिए, कृत वाला जो है ना वो होता है, हर जगह होता है, कुछ लोग होते हैं। रुकिएगा, मैं आता हूँ। क्या नाम है भाई आपका? मंथन पंचोली, कहाँ से है? बूंदी, राजस्थान। राजस्थान से हाँ, आप हैं। बूंदी। क्या माहौल है इस समय राजस्थान का आपके हिसाब से? राजस्थान का माहौल तो है, पर जितने भी सरकारें आ रही है जा रही है, अंकल के जितना तो हम जानते नहीं है, पर इतना सा कहेंगे भाई रोटी, कपड़ा, बिजली और मूलभूत सुविधाओं की बात, ऐसी सरकार आए जो इन सुविधाओं की बात करे। मोदी सरकार नहीं कर रही इन सब सुविधाओं की बात? अभी तक आज़ादी के बाद ऐसे भी गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है, सड़क नहीं पहुंची है, पानी नहीं पहुंचा है। अब ऐसा प्रशासन, कैसा डिजिटल इंडिया और किस तरीका का भारत देखना चाहते हैं अपन? भाई, गांव में बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तो पहुंचनी चाहिए। अब इसके लिए क्या करना होगा? विदेश से लाना होगा, ये तो यहाँ से देना होगा। सड़क भी यहीं बनेगी, बिजली भी यहाँ से होगी। अब वो आज़ादी के 75 वर्ष बाद सरकार कोई सी भी रही हो, बीजेपी ने कितना भी टाइम दिया हो, कांग्रेस ने उससे भी ज़्यादा दिया है, दोनों ही सरकार गुनहगार है, पर इनके जिम्मेवार कौन है? पिछले 10 सालों में राजस्थान के कई गांवों में बिजली और पानी, बिजली और सड़क नहीं पहुंची। आजादी के बाद 10 साल भी बोलेंगे, 10 साल भी बोल देते हैं कि मोदी सरकार 10 साल है। जब मोदी जी खुद कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास करेंगे, तो ऐसे गांव पीछे क्यों रह गए? क्या लगता है आपको? यार एक चीज़ बताओ आप कि ये 76 साल हो गए इंडिपेंडेंस के, 75-76 साल हो गए इंडिपेंडेंस के, जो आज़ादी के। सही बोल रहे हैं भैया कि ये लानत है हमारे ऊपर कि आज भी कई ऐसे गांव हैं इस देश में जिन्होंने आज तक बिजली नहीं देखी है, बेसिक सुविधाएं नहीं देखी है। लानत है हमारे ऊपर यार कि आज हमें जो है लोगों को ये कहना पड़ता है कि आप शौचालय का इस्तेमाल कीजिए। लानत है हमारे ऊपर जिनके आज तक 75 वर्षों में उनके घर में शौचालय नहीं था। लेकिन अगर किसी ने इस बेड़ा को पार उठाने का कार्य किया तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 साल में अभी भी नहीं पहुंचा कई गाँव में। पहुंचा यार, एक बार बताओ, आज बच्चा पैदा होता है, उसको वोट देने के लिए 18 साल का इंतजार करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। आप इतने सारी चीज़ों को आप क्या चाहते हैं कि कोई जादू की छड़ी है? अरे भाई साहब, पिछले 10 साल में आप देखिए, आप रिकॉर्ड देखिए, जो टोटल सैनिटेशन कैंपेन है, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, वो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कितने करोड़ शौचालय जो है गरीब माताओं बहनों के घर में बना है। कितने गांव में जो है पानी के पीने, पाइपलाइन के थ्रू पानी का पीने का पानी गया है। कितने ऐसे गांव थे जहां की जो तारें जो थी ना, उसको आदमी तोड़ के जो है ना अपने करछल बना लिया था। आज उस गांव में लाइटें पहुंची है। बिल्कुल भाई सही कह रहा है, अभी भी बहुत ऐसे गांव होंगे जहां की बिजली नहीं पहुंची होगी और काम में लगा हुआ है। बहुत जल्दी जो है, जहां तक बिजली नहीं पहुंची है, बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंची है, वहां भी वो पहुंचे। मैं उसी संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां 15 साल से भाजपा है, सांसद भाजपा का है, विधायक भाजपा का है। बता दीजिए फिर नाम। कोटा लोकसभा क्षेत्र है, ओम बिरला जी का क्षेत्र है। वहाँ भी उनकी लोकसभा में ऐसे गांव है जहाँ बिजली, पानी, लाइट जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांव अभी भी बाकी है। स्पीकर साहब के क्षेत्र में ही नहीं पहुंच रहा है तो क्या बाकी गांव में कैसे पहुंचेगा महाराज? अरे भाई साहब, मैं इनके साथ हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि संपूर्ण एकदम हो गया, पूरा भारत जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल अभी भी कुछ रह रहा है। चाह रहा हूँ ऐसी लीडरशिप आए जो इन सुविधाओं पे बात करें। किसी को भोजन की जरूरत है तो उसको भोजन, किसको इलाज। अब आप जिला स्तर पे जाओगे, वहाँ मेडिकल वैने कितने मिलेगी आपको? 2 एम्बुलेंस मिलेगी। फोन करोगे 1 घंटे में भी एक एम्बुलेंस 15 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करेगी। तो मूलभूत सुविधा कोई भी उपलब्ध नहीं करा। आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आप पर्ची के लाइन में खड़े वही रह जाओगे और बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आपको कोई इलाज का। पिछले 10 सालों में राजस्थान का क्या विकास हुआ है मोदी सरकार के अंडर में, क्या लगता है? नहीं, विकास के आयाम तो हम छू रहे हैं,
पर जो बेसिक चीज़ें हैं जो दिखावे के अलावा भी है, एक तरह से उठ के जो आम आदमी का हाथ पकड़ के वो सरकार उसको ऊपर तक ले जाए, वैसा काम कोई सी भी सरकार नहीं कर रही है अभी तक। कोई भी सरकार नहीं हाँ, अब मोदी सरकार जो कहती है कि अब बड़े बड़े वादे करती है कि हमने ये किया वो किया, खड़ी नहीं उतर रही है। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, सब यहीं कहीं यहीं है, सबके सामने हो रहा है वो। नहीं, शुरू से तो वहाँ पे जो है राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, इनसे पूछिए तब हुआ था। माता सिंधिया थी, उनसे हुआ था। माता सिंधिया को चाहिए जहाँ 2 एम्बुलेंस है तो वहाँ 4 एम्बुलेंस वो करें। जो वहाँ के पैसे वाले लोग हैं उन लोगों को चाहिए कि आगे आए, अपना आगे हाथ बढ़ाएं और हाथ बढ़ा के जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उपलब्ध वहाँ के लोगों को होनी चाहिए, वो वहाँ के ही जो करोड़पति अरबपति लोग हैं वो भी करा सकते हैं। ये नहीं है कि एक प्रधानमंत्री यहाँ से बैठ करके आज आपको जो 10 सालों में 9 सालों में जो सुविधाएं देना शुरू किया तो एकदम इमीडिएट आपको उंगली पकड़ा करके और एकदम से बड़ा कर देगा। हर चीज़ को करने में समय लगता है और हर चीज़ जो है धीरे धीरे होती है, वो तब जा करके बहुत अच्छा होता है।